भालू एक 10 साला बच्चा था जिसका असल नाम बिल्लू था, मगर उसके गोल मटोल गाल, नरम सा पेट और आहिस्ता आहिस्ता चलने की वजह से सब उसे प्यार और हंसी में भालू कहते थे। भालू दिल का बुरा नहीं था, मगर सुस्ती उसकी सबसे पक्की दोस्त थी और जिम्मेदारी से वो हमेशा छुपता रहता था। घर में एक नन्ही सी बेहद प्यारी और फ्लफी बिल्ली रहती थी जिसका नाम था कैटी। उसकी बड़ी बड़ी चमकती आंखें, नरम सा जिस्म और दुम हमेशा हिलती रहती थी। कैटी बोलती तो नहीं थी, मगर उसकी म्याओं में समझदारी छिपी होती थी। वक्त गुजरता गया और भालू का वजन बढ़ता गया। एक दिन उसने यूनिफॉर्म पहना तो कमीज पेट पर तंग हो गई। स्कूल में चंद बच्चे हंस पड़े। अरे, ये यूनिफॉर्म है या गुब्बारा? भालू, तुम तो वाकई भालू बनते जा रहे हो। भालू ने हंसी का मास्क पहन लिया, मगर दिल अंदर से बहुत उदास हो गया। घर आकर वो बिस्तर पर लेट गया। उसी वक्त कैटी आहिस्ता आहिस्ता उसके पास आई। भालू को खेलकूद पसंद नहीं था। वो ज़्यादातर बिस्तर पर लेटा मोबाइल गेम्स खेलता रहता। उसका सबसे अच्छा दोस्त था आराम। भालू, सच बताऊं, तुम सुस्त नहीं हो, बस तुम्हारी रफ्तार अभी लोडिंग पर है। मोबाइल गेम में लेवल बढ़ाने के लिए रोज खेलना पड़ता है ना? वैसे ही जिंदगी का लेवल बढ़ाने के लिए रोज थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कुछ दिन बाद भालू की सुस्ती और गलत आदतों ने उसे बीमार कर दिया। बुखार, कमजोरी और सांस की दिक्कत ने सबको परेशान कर दिया। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, अगर इस बच्चे ने अपनी आदतें ना बदलीं तो आगे मुश्किल हो सकती है। अम्मी की आंखों में आंसू आ गए, अब्बू खामोश हो गए और अली ने पहली बार भालू को मजबूती से गले लगा लिया। उस रात कैटी पूरी रात भालू के पास बैठी रही। भालू ने आहिस्ता से कहा, कैटी, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं ऐसा क्यों हूँ? कित्ती खिड़की की तरफ गई। बाहर एक नन्ही सी चींटी अपने से कई गुना बड़ा दाना उठाए जा रही थी। चींटी बोली, मैं छोटी हूँ मगर रोज मेहनत करती हूँ। आज एक दाना, कल एक दाना, यूं ही मेरा घर भरता है। भालू हैरान हुआ, इतनी छोटी होकर थकती नहीं? चींटी मुस्कुराकर बोली, नहीं, क्योंकि मैं आज का काम आज करती हूँ, मैं कभी नहीं कहती कल कर लूंगी। अचानक एक चिड़िया आकर खिड़की पर बैठी। उसकी चोंच में तिनका था। चिड़िया चहचहाकर बोली, मैं रोज एक तिनका लाके हूँ। एक दिन में घोंसला नहीं बनता, मगर रोज का काम मिलकर सब कुछ बना देता है। भालू ने कैटी की तरफ देखा। कैटी ने आहिस्ता से म्याऊं की, जैसे कह रही हो, समझ गए? उस लम्हे भालू के दिल में बात उतर गई। अगली सुबह भालू ने दिल में पक्का इरादा कर लिया। उसने खुद से कहा, मैं बदलूंगा, आहिस्ता सही मगर जरूर। उस दिन उसने सिर्फ चंद कदम चले, सांस फूल गई, टांगे दर्द करने लगी, मगर कैटी उसके साथ साथ चलती रही। कभी आगे दौड़ती, कभी पीछे रुकती, जैसे कह रही हो, बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं भी चींटी की तरह थोड़ा थोड़ा चलूंगा और चिड़िया की तरह रोज एक अच्छी आदत अपनाऊंगा। अगले दिन से भालू ने तब्दीली शुरू की। पहले दिन सिर्फ चंद कदम चले, सांस फूल गई, मगर कैटी साथ साथ चलती रही। फिर उसने कैटी को नहलाना, वक्त पर खाना देना और उसका ख्याल रखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि किसी का ख्याल रखना खुद को बेहतर बनाता है। एक दिन अब्बू ने उसे एक छोटा सा गमला दिया और कहा, बेटा, पौधा लगाओ, ये तुम्हें सब्र सिखाएगा। भालू ने कैटी के साथ मिलकर बीज लगाया, रोज पानी देता, उससे बातें करता और जैसे जैसे पौधा बढ़ता गया वैसे वैसे भालू के अंदर भी एतमाद उगने लगा। चंद महीनों बाद भालू वही बच्चा था, मगर उसकी आदतें बदल चुकी थीं। वो हल्का फुल्का, चुस्त और खुश रहने लगा था। स्कूल में अब कोई मजाक नहीं उड़ाता था, बल्कि सब उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। भालू अक्सर मुस्कुराकर कहता, मुझे कैटी ने सिखाया कि अपना और दूसरों का ख्याल रखना ही असल ताकत है। इखलाकी सबक, सुस्ती वक्ती आराम देती है, मगर अच्छी आदतें पूरी जिंदगी संवार देती हैं। तब्दीली हमेशा छोटे कदमों से शुरू होती है। मेहनत चींटी से, सब्र चिड़िया से और हमदर्दी कैटी से सीखो। यही जिंदगी का असल सबक है।